गुड इवनिंग सभी को। तो देखिए, आज की क्लास में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, स्थानीय स्वशासन एवं कला एवं संस्कृति, जो कि आपके टॉपिक में अलग से दिया हुआ है सिलेबस में। तो ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं आपकी परीक्षा में, कोई भी शिफ्ट हो, सभी शिफ्टों में। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल क्लास है। बाकी आप कोई भी परीक्षा की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां भी आप इसको देख के इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन और आंसर देते चलिएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी मानी जाती है? बताइए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी मानी जाती है? तो उसका नाम है भरतनाट्यम। क्या नाम है इसका? भरतनाट्यम नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? खजुराहो का जो आपका मंदिर है, इसको निर्माण करने वाले कौन थे? चंदेल वंश के शासक थे। कौन से शासक थे? चंदेल वंश के शासक थे। आपको बताना है खजुराहो का मंदिर कहाँ पड़ता है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? बताइए, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम क्या है? कथकली। क्या नाम है उसका? कथकली नाम है। ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहिनी अट्टम नृत्य का रूप का विकास मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? मोहिनी अट्टम इंपॉर्टेंट है आपका शास्त्रीय नृत्य। ये मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ पड़ता है? तो मोहिनी अट्टम कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। केरल में होता है। कहाँ पे मुख्यतः होता है? केरल में होता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? बताइए, कुचिपुड़ी जो है या किस राज्य का नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी जो है या आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कथक कहाँ का नृत्य शैली है? ये स्टैटिक जीके है तो आपको डायरेक्ट याद तो करना ही पड़ेगा, एक हिसाब से रट्टा ही लगाना पड़ेगा। तो कथक जो है ये ज्यादा पूछेगा आपसे। कथक कहाँ पे? अपने उत्तर भारत में। उत्तर भारत में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पास में जो भी आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब एरिया में होता है, बिहार वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? जब मुगल काल चल रहा था उस समय राजकीय भाषा क्या थी? ज्यादा लोग उर्दू बताएंगे, लेकिन उर्दू नहीं है, ना ही अरबी। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। फारसी भाषा ज्यादा थी प्रचलित। किसे सितार का जनक कहा जाता है? सितार का जनक किसको कहा जाता है? तो सितार का जनक कहे जाते हैं अमीर खुसरो। कौन कहे जाते हैं? अमीर खुसरो कहे जाते हैं सितार वादक के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेमिनी राय ने कला का किस क्षेत्र में नाम कमाया है? बताइए, जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में काम कमाया है, नाम कमाया है? तो जेमिनी राय जो थे, इन्होंने किस क्षेत्र में? जेमिनी राय ने चित्रकला में। जेमिनी राय ने चित्रकला में नाम कमाया है। बस्तर का डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? डंडारी नृत्य जो होता है यह किस किस त्योहार पे आयोजित होता है? डंडारी नृत्य होता है आपका होली पे। कब होता है? होली पे होता है, होली पे। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? बताइए, मधुबनी जो लोक कला है यह कहां से? तो मधुबनी आप जानते हो, मधुबनी एक जिला भी है और कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो इसका संबंध भी कहां से है? बिहार से ही इसका संबंध है। प्रसिद्ध तंजावुर मंदिर किस शैली में निर्मित हुए हैं? तंजावुर का जो मंदिर है वह किस शैली में बनाया गया है? द्रविड़ शैली में बनाया गया है। किस शैली में? द्रविड़ शैली में बनाया गया है तंजावुर का मंदिर। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बताइए, ओणम जो है यह किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम जो है आपका केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। ओणम तो आप लोगों ने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, बाकी एक 4 या 5 की किताब में भी अलग से ओणम पाठ ही दिया हुआ है। रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ यानी कि विष्णु भगवान को ही समर्पित है। भगवान जगन्नाथ के लिए निकाली जाती है रथ यात्रा। गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? ओडिसी। किस नृत्य से? ओडिसी। तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तमाशा जो है, तमाशा कहां पे ज्यादा बनता है? मुंबई यानी महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय जो है आपका, शास्त्रीय जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का है। असम का है और असम में बीजेपी फिर से जीत रही है, जीत ही चुकी है। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यह किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। राग भैरवी किस समय गाया जाता है? राग भैरवी जो है यह किस समय गाया जाता है? भैरवी जो होता है ये प्रातः काल में गाया जाता है। कब गाया जाता है? प्रातः काल में गाया जाता है। हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित हैं? बताइए, हम्पी के जो खंडहर हैं यह किस राज्य में स्थित है? हम्पी के खंडहर हैं यह किस राज्य में स्थित हैं? ये आपके कर्नाटक में पड़ते हैं। कहां पड़ते हैं? कर्नाटक में। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? पंडित बिरजू महाराज जो हैं, महाराज वाले सब देखोगे तो ज्यादातर कहां से संबंधित हैं? लखनऊ घराने से। कहां से? लखनऊ घराने से।
एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाने वाले कौन थे? एलोरा का कैलाश मंदिर प्रथम कृष्ण प्रथम। कौन थे? कृष्ण प्रथम थे, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहू जो है, बिहू और बगरुम्बा, ये आपके असम राज्य के हैं। कहाँ के हैं? असम राज्य के हैं। शास्त्रीय संगीत का सिद्धांत कहां से लिया गया था? शास्त्रीय संगीत जो है इसका सिद्धांत कहां से लिया गया था? शास्त्रीय संगीत ये सामवेद से लिए गए हैं। सामवेद से ही संगीत की वर्णन कहां पर किया गया है? सामवेद में किया गया है। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है? निजामुद्दीन औलिया, वही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली वाले, तो इनकी वो जो है क्या दरगाह, वो भी कहां है? दिल्ली में ही है। लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक संगीत या नृत्य है? लावड़ी जो है ये कहाँ का है? लावड़ी भी आपका महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा का मंदिर, ब्लैक पैगोडा का भी मंदिर बोलते हैं, ये स्थित कहाँ पे है? तो ये आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कालबेलिया नृत्य किस राज्य के लिए का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कालबेलिया जो है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया कहां पर पड़ता है? राजस्थान में। कालबेलिया राजस्थान में। मधुबनी पेंटिंग में किस प्राकृतिक चीज का उपयोग मुख्य रूप से होता है? मधुबनी पेंटिंग में किस प्राकृतिक चीज का, ये पेंटिंग पूछेगा आपसे, क्योंकि ये इसकी भैया तारीफ किया मोदी जी ने, फिर आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चावल की पेस्ट और प्राकृतिक रंग, चावल की पेस्ट और प्राकृतिक रंग। प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? प्रसिद्ध अजंता की जो गुफाएं हैं या किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये किसके लिए? चौरसिया बांसुरी के लिए। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। पोंगल आपका तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये किसके लिए जाने जाते हैं? शिव कुमार शर्मा आपके संतूर वादक हैं। संतूर वादक हैं शिव कुमार वर्मा। किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की पुरानी शैली माना जाता है? किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय की पुरानी शैली माना जाता है? ध्रुपद को। किसको माना जाता है? ध्रुपद को माना जाता है। हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। हार्नबिल फेस्टिवल जो है आपका नागालैंड में मनाया जाता है। 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक ये चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है? शास्त्रीय नृत्य ओडिसी जो है या किस मंदिर से प्रेरित है? शास्त्रीय नृत्य ओडिसी आपका कोणार्क के सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर से ही प्रेरित है। सोनपुर मेला किस राज्य के लिए प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है? तो सोनपुर मेला जो है यह बिहार में लगता है। कहां पे लगता है? बिहार में लगता है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस प्राचीन ग्रंथ से मानी जाती है? भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो होती है यह किस प्राचीन ग्रंथ से मानी जाती है? भरतनाट्यम आपका नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र से माना जाता है। नाट्य शास्त्र किसका है? भरत मुनि का ही एक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन माने जाते हैं? यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इनको। स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं लॉर्ड रिपिन। कौन माने जाते हैं? लॉर्ड रिपिन। और लॉर्ड मेयो कौन थे? लॉर्ड मेयो थे जिनके समय पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। पहली बार जनगणना हुई थी जो कि नियमित तरीके से नहीं हुई थी। भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों का गठन का निर्देश देता है? कौन सा सब अनुच्छेद है जो पंचायतों के गठन की बात करता है? तो अनुच्छेद 40 करता है। अनुच्छेद 40 करता है गठन की चर्चा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन जो था ये पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता, इनके नाम में ही क्या लिखा है? 3 शब्द हैं, 1 2 3, 3 हो गए आपके। बलवंत राय मेहता तो त्रिस्त्री, ऐसे ध्यान कर लोगे, 3 स्त्री है तो त्रिस्त्री। एक थे अशोक मेहता, वो 1978 में अशोक मेहता आते हैं, इन्होंने 2 स्त्री लाया था। इन्होंने क्या किया था? 2 स्त्री लाया था अशोक मेहता ने। बाद में फिर त्रिस्त्री होगी, वर्तमान में भी त्रिस्त्री है। तो ये ध्यान रखना है, इनके नाम पे 2 नाम हो रहे तो 2 स्त्री, और 3 नाम हो रहे तो त्रिस्त्री। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है राजस्थान के नागौर
जिला से, राजस्थान के नागौर जिला से, ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। कब शुरुआत होती है इसकी? 2 अक्टूबर 1959 को, 1959 को, क्योंकि गांधी जी पंचायती राज के बहुत बड़े समर्थक थे, इसीलिए उनके जन्मदिन पे ही किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है? पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचन के लिए जो उत्तरदायी है आपका, वह कौन सा है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन 1993। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना था? 33%। कितना था? 1/3 मतलब 33% था। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 21 वर्ष की आयु होना चाहिए। वोट डालने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। पंचायत के भंग होने पर कितने समय के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है? जिसे हर जगह होता है वैसे यहां भी होता है, तो 6 महीने के बाद ही क्या हो जाना चाहिए? चुनाव हो जाना चाहिए, यदि कहीं पंचायत भंग हो रही है तो। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय रखे गए हैं? 11वीं अनुसूची जो है, इसमें ये 11वीं अनुसूची आपके पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। और इसमें टोटल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय हैं। 29 विषय हैं, ये भी ध्यान रखना है। 12वीं अनुसूची में आपके 18 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। सत्ता का विकेंद्रीकरण करके और कर जन भागीदारी बढ़ाना। विकेंद्रीकरण विशेष ध्यान रखना है, मतलब सत्ता को बांट देना छोटा छोटा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोक मेहता समिति 1977 में किस मंडल की सिफारिश की थी? अशोक मेहता ने मंडल पंचायत की सिफारिश की थी। किसकी सिफारिश की थी? मंडल पंचायत की। ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस आधार पर होता है? ग्राम पंचायत का निर्वाचन जो होता है या किस आधार पर होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा चुनाव होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। आदमी डायरेक्ट वोट देता जाके, वही प्रधान बनता है जिसको वोट डालते हैं। वैसे जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा का जो होता है, लोकसभा में प्रधानमंत्री को भी तो प्रत्यक्ष ही मिलता है, लेकिन जो आपके कौन होते हैं वो राज्यपाल और राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रपति, उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। स्थानीय निकायों के लिए धन की व्यवस्था कौन करता है? स्थानीय निकायों के लिए धन की व्यवस्था करता है कौन? करता है धन की व्यवस्था? राज्य वित्त आयोग। कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। 73वां संविधान संशोधन कानून पूरे देश में कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन जो होता है ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछेगा 74वां, तो 74वां आपका हुआ था 1 जून को। 1 जून 1993 को आपका 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। ये किससे संबंधित है? तो ये आपका नगर पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पंचायत से संबंधित है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता अनिवार्य है? ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? कि मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, गांव का उसी का निवासी होना चाहिए। प्रधान बनने की बात कर रहा है तो निर्वाचन सूची में उसका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए, मतदाता सूची जो रहती है, और गांव का निवासी होना चाहिए। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? अगर नगर निगम का पूछेगा तो महापौर होता है। कौन होता है? महापौर होता है, या जिसको हम इंग्लिश में मेयर बोलते हैं, महापौर होता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? 9वें भाग में है। 9वें भाग में पंचायती राज अनुच्छेद 243। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा देने की पहली बार सिफारिश की थी? किसने सिफारिश की थी पहली बार? बताइए किसने सिफारिश की थी? तो एल.एम. सिंघवी ने। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। नगर पालिकाओं की 12वीं अनुसूची में कुल कितने कार्यात्मक विषय हैं? 18 विषय मैंने आपको बता दिया था। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? अयोग्यता का निर्णय करता है राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण। पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण किसके लिए होता है? पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण किसके लिए होता है? सीटों का आरक्षण SC/ST और महिलाओं के लिए होता है। SC/ST और महिलाओं के लिए होता है। धूमर नृत्य किस राज्य का है? धूमर जो नृत्य है ये भी इंपॉर्टेंट है। धूमर नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। धूमर नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है।
लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर। इस गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा जो है आपका गुजरात का लोक नृत्य है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। तो क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। और हमारे नोट्स तैयार हो चुके हैं, हिंदी का नोट्स और हिंदी जो आपके यूपीपी के लिए हिंदी है उसके नोट्स, जीके जीएस करंट अफेयर, जीके जीएस और करंट अफेयर के जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। संपर्क कर लेना 9415443358 इस नंबर पे संपर्क कर लेना। इस नंबर से आपको मिल जाएंगे 9415443358। ठीक है, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।